सोचिए, जिंदगी में कितनी बार आपने अच्छे बनने की कोशिश की, लेकिन सामने वाले ने उसका फायदा ही उठाया। कभी ऑफिस में, कभी घर में, कभी दोस्तों के बीच। और सबसे डरावनी बात, यही आदत आपकी सफलता को चुपचाप खा रही है। चाणक्य ने कहा था, अगर तुम हमेशा सीधे हो तो लोग तुम्हें मोड़ देना सीख जाते हैं। आज हम बात करेंगे क्यों कभी कभी बुरा बनने की जरूरत होती है, और यह बुरा होना असल में आपकी सफलता के लिए कितना जरूरी है। थोड़ा रुकिए, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको गलत आदमी बनाने की बात कर रहा हूं, तो बस थोड़ा सा मेरे साथ जुड़े रहिए। अगले 5 मिनट में आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। और हाँ, एक चेतावनी, वीडियो के बीच में मैं 2-3 सवाल ऐसे पूछूंगा जो आपके दिमाग को झटका देंगे। तैयार रहिए। चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य नीति, बुरे बानो तभी सफल बनोगे। अब जरा एक पल रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या सच में अच्छा इंसान बनकर आप वो जिंदगी जी पा रहे हैं जिसका आपने सपना देखा था? अगर आपका जवाब ना है, तो आज की बात आपकी आंखें खोल देगी। चाणक्य कहते हैं, अत्यधिक अच्छा होना भी एक दोष है। पहली बार सुनने में ये बात बड़ी कड़वी लगती है ना? क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया कि अच्छा बनो, विनम्र बनो, सबकी मदद करो, सबको खुश रखो। लेकिन असली दुनिया इस मॉडल पर नहीं चलती। सोचिए, कितनी बार आपने दिल से किसी की मदद की और उसी इंसान ने वक्त आने पर सबसे पहले आपका साथ छोड़ा। कितनी बार आपने किसी की जरूरत में अपनी नींद, अपना वक्त, अपना काम छोड़ दिया और उसी ने आपकी बारी पर बहाना बना दिया। यह दर्द सिर्फ आपका नहीं है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। दुनिया अच्छे को पसंद तो करती है, लेकिन उसका मूल्य नहीं देती। अब ध्यान से सुनिए, ये वो हिस्सा है जहां लोग असल जिंदगी में फंस जाते हैं। अच्छा होना गलत नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब आप हर समय, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के लिए अच्छे बने रहते हैं। क्योंकि ये दुनिया सीधी नहीं है। ये दुनिया आपकी अच्छाई को समझने नहीं बैठी। ये दुनिया आपकी अच्छाई का फायदा उठाने बैठी है। और ये सिर्फ लोग नहीं, हालात भी करते हैं। एक पैटर्न इंटरप्ट कभी गौर किया है? ट्रैफिक में सबसे ज्यादा हॉर्न उसी को मिलता है जो सबसे ज्यादा नियम मान रहा होता है। जो गलत चला रहा है, गलत लेन में घुस रहा है, उसे कोई कुछ नहीं कहता। क्यों? क्योंकि नियम मानने वाला ही सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, और दुनिया प्रेडिक्टेबल इंसान को सबसे जल्दी दबा देती है। अब डर लग रहा होगा, लगना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये बात अब भी नहीं समझते, तो आगे की जिंदगी आपके लिए और मुश्किल होने वाली है। चाणक्य ने बहुत गहरी बात कही थी, अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे, तो अंत में खुद को दुखी पाना तय है। अब इस लाइन को ध्यान से सुनिए। इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जो सबको खुश रख सके। फिर आप क्यों कोशिश कर रहे हैं? आप क्यों खुद को थका रहे हैं? क्यों खुद पर इतना अत्याचार कर रहे हैं? क्योंकि आपको यह भ्रम पालने पर मजबूर किया गया है कि अच्छा इंसान हमेशा जीतता है। लेकिन आप खुद अपनी जिंदगी में देख लीजिए, जीत किसकी होती है? उसकी जो बुद्धिमान है, उसकी जो सीमाएं तय कर सकता है, उसकी जो सही समय पर कठोर बन सकता है। हर समय अच्छा बना रहने वाला इंसान कभी अपनी आवाज नहीं उठा पाता, कभी नो नहीं कह पाता, कभी अपना नुकसान नहीं रोक पाता, और अंत में वही इंसान सबसे ज्यादा टूटता है। और ये टूटना धीरे धीरे होता है। आपका आत्मसम्मान कमजोर पड़ने लगता है, आपकी आवाज दबने लगती है, आपको लगता है लोग आपकी कद्र ही नहीं करते। और ध्यान रखिए, दुनिया आपको उतना ही मूल्य देती है जितना आप खुद को देते हैं। अगर आप खुद को एक डोरमेट की तरह बिछा देंगे, तो दुनिया आपको पैर पोंछने की चीज ही समझेगी। अब एक और कड़वी बात सुनिए, अच्छा बनकर आप सिर्फ दूसरों को खुश करते हैं, मगर दुनिया में हर किसी को खुश करके खुद सफल हो जाना नामुमकिन है। जहां मौका मिलेगा, लोग आपका इस्तेमाल करेंगे। जहां उन्हें लगेगा आप चुप रहेंगे, वे आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे। जहां उन्हें लगेगा आप नो नहीं कहेंगे, वे आपको अपने काम का बोझ उठाने को मजबूर करेंगे। मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन आप ये समझिए, अगर आपने अपनी सीमाएं नहीं तय की, तो लोग आपको अपने हिसाब से ढाल लेंगे। ये दुनिया आपकी अच्छाई को नहीं, आपकी उपयोगिता को देखती है। और यह सबसे खतरनाक सच है। अब एक छोटी सी कहानी। एक बार एक व्यक्ति नदी में गिर गया। देखने वाले सब खड़े थे, लेकिन कोई बचाने नहीं गया, जबकि सबको तैरना आता था। क्यों? क्योंकि सभी ये सोच रहे थे, ये अच्छा इंसान है, ये तो हमेशा हमारी मदद करता है, ये तो खुद को संभाल ही लेगा।
और यही समस्या है। अच्छा, इंसान अक्सर दूसरों की नजर में अविनाशी हो जाता है। लोग उसे जरूरतमंद समझते ही नहीं। अब जरा सोचिए, अगर आज आप अच्छा बने रहकर संघर्ष कर रहे हैं तो 5 साल बाद आपकी हालत क्या होगी? क्या आप वही इंसान बनना चाहेंगे जिसे सब पसंद तो करते हैं लेकिन सम्मान कोई नहीं देता? यहाँ एक अर्जेंट ट्रूथ, अगर आपने अभी ये नहीं सीखा कि कब अच्छा बनना है और कब कठोर, तो आपकी सफलता सिर्फ एक कल्पना बनकर रह जाएगी। अब मैं आपको एक गहरा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपकी अच्छाई आपकी ताकत है या आपकी कमजोरी बन चुकी है? थोड़ा सोचिए, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले इस सवाल का जवाब आपके ही अंदर छिपा है। अब तक जो मैंने कहा वो आपकी खुद की जिंदगी के अनुभवों से मेल खा रहा होगा, क्योंकि सच यही है, जो हर समय अच्छा रहता है उसे हर बार धोखा मिलता है। जो हर समय समायोजित होता है उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता, और जो हर वक्त दूसरों की सोचता है अंत में कोई उसकी नहीं सोचता। लेकिन अब समाधान की बारी है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ परेशान करने नहीं आया बल्कि बाहर निकालने आया हूं। और इसका हल क्या है? यहीं से शुरू होती है बुरा बनने की असल कहानी। लेकिन यह बुरा बनना क्या है? क्या चाणक्य आपको निर्दयी बनने को कह रहे हैं? क्या आपको लोगों को नुकसान पहुंचाना है या आपको अपना दिल पत्थर बनाना है? अगर आपको लगता है कि चाणक्य का मतलब यही था, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, और इस भूल को मैं आगे तोड़ दूंगा। मैं एक ऐसा नियम बताने वाला हूं जो आपकी पूरी पर्सनैलिटी की जड़ें हिला देगा और आपकी जिंदगी को अगले लेवल पर ले जाएगा। बस इतना कहूंगा, अगर आपने वो नियम समझ लिया तो दुनिया आपको पहले जैसे कभी नहीं देखेगी। अब यहाँ एक बात सीधी और साफ समझ लीजिए, जब मैं कह रहा हूं बुरा बनो, तो मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप क्रूर बन जाएं, निर्दयी बन जाएं, लोगों को चोट पहुंचाने लगें, दूसरों का बुरा सोचें। नहीं, ये वो बुरा नहीं है जिसका डर समाज आपको दिखाता है। चाणक्य का बुरा शब्द एक्चुअली रणनीतिक है। वो कह रहे हैं ऐसे इंसान बनो जिसे कोई भी हल्के में लेने की हिम्मत न करे। यानी बुरा बनना मतलब नैतिक रूप से गलत होना नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा, अपने सम्मान, अपने लक्ष्य, अपनी भावनाओं के लिए इतने मजबूत बन जाना कि कोई भी आपके ऊपर चढ़कर ना निकल सके। अब मैं आपको एक सरल सवाल पूछता हूं, और यह सवाल आपको अंदर तक हिला देगा। अगर कोई रोज आपकी जेब से पैसे चुराए और आप हर दिन चुप रहें, तो असल समस्या चोर में है या चुप रहने वाले आप में? यही है असली अर्थ बुरा बनने का। ये बुरा बनना नहीं, ये सेल्फ प्रोटेक्शन है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ कंट्रोल है, और सबसे महत्वपूर्ण ये स्ट्रेटेजिक अवेयरनेस है। अब ये रणनीतिक बुरा बनने के 4 स्तंभ सुनिए जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। सीमाएं बनाना सबसे जरूरी है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम पूरी दुनिया की सीमाओं का सम्मान करते हैं। देश की सीमा, ऑफिस की सीमा, रिश्तों की सीमा पर अपनी सीमाएं, उन्हें तो हम खुद ही बार बार तोड़ते रहते हैं। और जहां इंसान अपनी सीमाएं नहीं बनाता, वहां दुनिया आगे बढ़कर उसकी सीमा बना देती है। सीमाएं मतलब आपको यह तय करना है कि कौन आपके जीवन में कितना प्रवेश कर सकता है, कौन आपकी भावनाओं को छू सकता है, कौन आपकी समय सीमा को तोड़ सकता है, कौन आपके सम्मान को चोट पहुंचा सकता है। अगर आप ये तय नहीं करते तो हर कोई ये आपके लिए तय कर देगा, और यही वो जगह है जहां दुनिया आपको अच्छा बनाकर इस्तेमाल करती है। अब डर महसूस हुआ होना चाहिए, क्योंकि बिना सीमाओं के इंसान सबसे आसान शिकार होता है। अब दूसरा हिस्सा, नो कहना। नो एक शब्द नहीं है, ये एक हथियार है। चाणक्य कहते हैं जो नो नहीं कह पाता वह अपनी जिंदगी किसी और के हाथ में दे देता है। लेकिन हमारे समाज में नो कहना बदतमीजी माना जाता है। हमें बचपन से प्रशिक्षित किया गया है कि हाँ बोलो, सबकी सुनो, सबको खुश रखो। पर सच ये है कि हाँ बोलते बोलते लोग अपनी जिंदगी को कब खो देते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। और यहां मैं एक छोटा सा ट्रूथ बॉम्ब छोड़ रहा हूं। अगर आप नो नहीं कहते तो दुनिया आपको समय, भावनाएं, ऊर्जा और सम्मान ऑल फॉर ग्रांटेड लेगी। नो कहना बुरा नहीं, नो ना कहना सबसे बड़ा अपराध है अपने ही खिलाफ। अब तीसरा स्तंभ, शोषण न सहना। ये वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा दर्द देता है, क्योंकि अच्छे लोग शोषण सहते हैं क्योंकि वे सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, चलो इस बार जाने देते हैं, चलो ये भी मदद कर देते हैं। लोग आपका फायदा उठाते हैं, आपके ऊपर चढ़ते हैं, आपके त्याग को अपनी सुविधा बना लेते हैं, और आप चुप रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सिखाया गया है कि संघर्ष से बचो। लेकिन चाणक्य कहते हैं जो संघर्ष से डरता है
वो जीवन भर डर के नीचे दब जाता है। शोषण दो तरह का होता है, भावनात्मक और व्यवहारिक। भावनात्मक शोषण तब होता है जब लोग आपकी अच्छी नीयत को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। व्यवहारिक शोषण तब होता है जब लोग आपसे काम लेते हैं पर आपकी कदर नहीं करते। अगर आप इन दोनों को पहचानना सीख गए तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। अब आते हैं चौथे और सबसे कठिन हिस्से पर, कठोर निर्णय लेना। कठोर निर्णय वो होता है जो आप अपना सम्मान बचाने के लिए लेते हैं, भले ही सामने वाला नाराज हो जाए। कभी कभी आपको किसी रिश्ते से दूरी बनानी होती है, कभी किसी दोस्ती को सीमित करना होता है, कभी किसी सहकर्मी को सीधे इनकार करना होता है, कभी ऑफिस में अपनी बात जोर से रखनी होती है, कभी घर में भी नहीं कहना होता है। ये सब आसान नहीं होता। दिल कांपता है, लगता है सामने वाला बुरा मान जाएगा, कभी गिल्ट भी आता है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जिन निर्णयों से आप डरते हैं वही निर्णय आपके जीवन को मजबूत बनाते हैं। कठोर निर्णय लेने का मतलब हार्टलेस होना नहीं है। इसका मतलब है अपने दिल को वहां कमजोर न होने देना जहां उसकी कमजोरी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अब ये चारों बातें सुनकर शायद कुछ लोग सोचेंगे, अगर मैं ऐसा बन गया तो लोग मुझे बुरा कहेंगे। बिल्कुल कहेंगे, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दुनिया सिर्फ दो तरह के लोगों को याद रखती है, जिन्हें वो चाहकर भी बदल नहीं सकती और जिन्हें वो हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करती। जब आप रणनीतिक रूप से मजबूत बुरा बनते हैं, आप पहले वर्ग में आ जाते हैं। अब एक ट्विस्ट, सीमाएं बनाकर आप बुरे नहीं बनते, नो कहकर आप कठोर नहीं बनते, शोषण रोककर आप स्वार्थी नहीं बनते, कठोर निर्णय लेकर आप निर्दयी नहीं बनते, आप खतरनाक बनते हैं। और खतरनाक लोग हमेशा सम्मान पाते हैं। खतरनाक का मतलब हिंसक नहीं, खतरनाक का मतलब आपके साथ गलत करना किसी के लिए भी महंगा पड़ सकता है। लोग आपकी पीठ पीछे बात नहीं करेंगे, लोग आपको हल्के में लेंगे, लोग आपकी अच्छाई को एक्सप्लॉइट करने से पहले डरेंगे, लोग आपको गंभीरता से लेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी अपनी नजर में आपकी खुद की इज्जत बढ़ जाएगी। अब एक क्रूशल पार्ट आता है, सीमाएं सिर्फ बनानी नहीं, उन्हें दिखाना भी पड़ता है। क्यों? क्योंकि दुनिया सिर्फ वही सीमाएं मानती है जिन्हें आप एनफोर्स करते हैं। कैसे एनफोर्स करें, कब एनफोर्स करें, कितना एनफोर्स करें, यही सारी रणनीति आगे खुलने वाली है। और वो इतना शक्तिशाली है कि आपकी पर्सनैलिटी की पूरी नींव बदल सकता है। अगर आप ये सीख गए तो दुनिया आपको कभी एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगी और आपकी सफलता कोई रोक नहीं पाएगा। अब यहां से कहानी थोड़ा गंभीर, थोड़ा तीखी और बहुत ज्यादा वास्तविक होने वाली है, क्योंकि चाणक्य का जो नियम मैं अब आपके सामने खोलने जा रहा हूं, उसे समझने के बाद आप खुद को पहले जैसा इंसान रहने नहीं देंगे। सुनिए, चाणक्य कहते हैं, दया वहीं करो जहां उसका फल मिले और दंड वहीं दो जहां उसकी जरूरत हो। यह वाक्य जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा, खतरनाक और जीवन बदलने वाला है। लेकिन समस्या यह है कि हम ऐसे समाज में बड़े हुए हैं जहां कठोरता को हमेशा गलत बताया गया है और सहनशीलता को एक महान गुण मानकर बार बार पूजनीय बनाया गया है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, अगर आपकी सहनशीलता आपका शोषण करवा रही है तो ये गुण नहीं, कमजोरी है, और अगर आपकी कठोरता आपका सम्मान बचा रही है तो ये दोष नहीं, शक्ति है। अब जरा थोड़ी हिम्मत रखिए, क्योंकि अभी मैं एक ऐसी कड़वी सच्चाई बताने वाला हूं जो बहुत लोग सुनना नहीं चाहते। सच्चाई ये है, जो व्यक्ति जरूरी समय पर कठोर नहीं बन पाता, वो अंत में दूसरों की कठोरता सहने के लिए मजबूर हो जाता है, और यही तो आपकी पूरी जिंदगी का खेल तय करता है। हम बचपन से सुनते आए हैं, कठोर मत बनो लोगों के साथ, अच्छा व्यवहार करो, भला करो, मुस्कुराते रहो, सबको खुश रखो। लेकिन जब आप बड़े होते हैं तो एक दिन एहसास होता है कि दुनिया इन बातों पर नहीं चलती। दुनिया तो उस पर चलती है कि कौन कितना मजबूत है और कौन कितना सहन करेगा। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो बोलते नहीं लेकिन सब सहते रहते हैं, और दूसरे वो जो बोलते कम हैं पर जब बोलते हैं, निर्णय लेते हैं, सीमाएं बनाते हैं तो दुनिया हिल जाती है। अब एक महत्वपूर्ण बात सुनिए, ये दुनिया आपकी सॉफ्टनेस की इज्जत उसी वक्त करती है जब आप चाहें तो कठोर भी बन सकते हो। यानी शक्ति के बिना दया का कोई मूल्य नहीं होता। आपने कभी नोटिस किया है, ऑफिस में मीटिंग चल रही है, सब बोल रहे हैं, लेकिन एक आदमी है जो चुप है। उसकी आंखें गहरी हैं, चेहरा शांत है और वो बस सबको सुन रहा है।
वो सबसे कम बोलता है। लेकिन अजीब बात क्या है, सब उससे डरते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी चुप्पी के पीछे शक्ति है, क्योंकि वो जानता है कब बोलना है और कब चुप रहना है। चाणक्य इसे ही कहते हैं रणनीतिक कठोरता, स्ट्रेटेजिक टफनेस। ऐसा व्यक्ति जानता है कब दया दिखानी है और कब अपनी शेर वाली आवाज निकालनी है। ध्यान से सुनिए, ये आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। चाणक्य कहते हैं कटु वचन कभी कभी आवश्यक होते हैं, क्योंकि नम्रता का मूल्य वही है जहां सामने वाला उसे समझ सके। मतलब क्या हुआ? अगर सामने वाला आपकी विनम्रता को कमजोरी समझ रहा है तो वहां आपकी नम्रता आपकी ढाल नहीं, आपका जाल बन जाएगी। और यहां आपकी थोड़ी सी कठोरता आपकी रक्षा बनती है। हर जगह नहीं, हर समय नहीं, हर व्यक्ति के सामने नहीं, लेकिन यहां वो बातें हैं जब कठोर होना न केवल जरूरी है बल्कि अनिवार्य हो जाता है, जब आपका सम्मान दांव पर हो। अगर कोई आपकी इज्जत पर पैर रख रहा है और आप चुप हो गए तो उस दिन आपने खुद को दूसरों के लिए खुला मैदान बना दिया। जब कोई आपकी सीमाएं तोड़ रहा हो, सीमाएं बनाना एक बात है और सीमाओं को इन्फोर्स करना दूसरी बात। अगर आप अपनी बातें मजबूती से नहीं कहेंगे तो सामने वाला आपको सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करेगा। जब कोई आपकी भलाई का फायदा उठा रहा हो, अच्छाई तभी तक अच्छी है जब तक सामने वाला उसे समझे। अगर नहीं समझेगा तो आपकी मजबूरी बन जाएगी जब आपका भविष्य, आपका लक्ष्य खतरे में हो। चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति लक्ष्य के रास्ते में बाधा बने, उससे कठोरता ही सबसे सही उत्तर है। कठोरता का मतलब गुस्सा करना नहीं है। कठोरता का मतलब दूसरों पर चिल्लाना नहीं है। कठोरता का मतलब हृदयहीन बनना नहीं है। कठोरता का मतलब है अपने लिए खड़े होना, अपने सम्मान की रक्षा करना, गलत का विरोध करना, अपने समय, अपनी भावनाओं और अपनी ऊर्जा को बचाना। सबसे जरूरी कठोरता का मतलब है सही समय पर सही शब्द, सही भाव और सही निर्णय लेना। अगर आप जरूरत पड़ने पर कठोर नहीं बनेंगे तो आपकी जिंदगी में हमेशा वही लोग ताकतवर बनेंगे जिन्हें ताकत की आदत है। जो व्यक्ति कठोर नहीं बन पाता, उसके घर में, उसके ऑफिस में, उसकी दोस्तियों में, उसके रिश्तों में हमेशा वो ही दबता है। और वो वक्त आता है जब वह महसूस करता है मैं थक गया हूं, टूट गया हूं, बिखर गया हूं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप उस बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं या अभी से अपनी शक्ति जागृत करना चाहते हैं? जब आप कठोर बनते हैं तो लोग कहते हैं तुम बदल गए, लेकिन असली सच ये है आप नहीं बदले, बल्कि आप आखिरकार अपने असली रूप में आए हैं। कठोरता आपकी आत्मा को नहीं बदलती, कठोरता आपकी सीमा को बदलती है। ये वो सीमा है जो दुनिया को बताती है मेरे साथ कितना और कैसा व्यवहार किया जा सकता है। अब ये बात तो हम सब जानते हैं कि बुरा बनना यानी क्रूरता नहीं बल्कि रणनीति है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है? लोग या तो हर वक्त बेहद नरम बने रहते हैं या फिर गलत समय पर कठोर हो जाते हैं, और दोनों ही स्थितियां इंसान को नुकसान देती हैं। चाणक्य ने इसे बहुत साफ शब्दों में समझाया है, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। लेकिन ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं, इसका गहरा मतलब ये भी है कि आपका व्यवहार चाहे नरमी हो या कठोरता तभी असर करेगा जब आप उसे सही समय पर इस्तेमाल करेंगे। और अभी इसी टाइमिंग की कला हम समझेंगे। ऐसी कला जिसे अगर आप समझ गए तो आपकी इज्जत, आपका आत्मविश्वास और आपकी सफलता तीनों बदल जाएंगे। जब कोई आपकी भलाई का फायदा उठाए, ये वो पल होता है जहां सबसे ज्यादा लोग गलती कर देते हैं। हम सोचते हैं चलो एक बार नजरअंदाज कर देते हैं, फिर सोचते हैं ठीक है दूसरी बार भी छोड़ देते हैं, लेकिन तीसरी, चौथी, पांचवी बार। अब डरावनी बात यह है, शोषण की शुरुआत हमेशा एक बार से होती है। और अगर आप शुरुआती छोटी बातों पर ही अपना स्टैंड नहीं लेते तो सामने वाला इसे आपकी आदत मान लेता है। चाणक्य कहते हैं दया का दुरुपयोग करने वाले पर दंड आवश्यक है। और यहां दंड का मतलब सिर्फ कठोर व्यवहार नहीं, दंड का मतलब है सीमा तय करना। जैसे बस अब और नहीं, अब मेरी भलाई को कमजोरी समझने की गलती मत करना। ये बोलते ही आप बुरे नहीं बनते, आप बस स्पष्ट हो जाते हैं। और स्पष्ट लोग हमेशा सम्मान पाते हैं। जब आपका आत्मसम्मान खतरे में हो, देखिए चुप रहना बहुत बड़ी कला है, लेकिन अपमान सहना कमजोरी। ये बात जितनी जल्दी समझ जाए उतना बेहतर। हमारी संस्कृति में विनम्रता को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है।
लेकिन समस्या ये है कि लोग विनम्रता को अक्सर डर या हेल्पलेसनेस समझ लेते हैं। कभी ऑफिस में किसी ने आपकी बात काटी और आप चुप रहे, कभी दोस्त मंडली में आपको नीचा दिखाया गया और आपने मुस्कुराकर टाल दिया, कभी घर में आपकी भावनाओं को अनसुना किया गया और आपने खुद को समझा लिया। हर बार आप सोचते हैं चलो माहौल खराब क्यों करना, लेकिन अंदर ही अंदर आप कमजोर होते जाते हैं और दुनिया वो आपकी इसी चुप्पी का फायदा उठाती है। तो जब भी लगे कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट खतरे में है, तब आपकी नरमी नहीं, आपकी दृढ़ता काम आएगी। और वही पल है जहां आपको थोड़ा बुरा बनना चाहिए। जब कोई आपके लक्ष्य को बाधित करे, ये बात बहुत भारी है। लक्ष्य हर चीज से बड़ा है। रिश्ता हो, दोस्ती हो, परिवार हो या समाज, जो आपके लक्ष्य के रास्ते में रुकावट बने, उसे हटाना ही पड़ेगा। और हटाना मतलब लड़ाई करना नहीं, मतलब है प्राथमिकताएं तय करना, मतलब है लोगों को सीधी बात समझाना, मतलब है मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे लक्ष्य के खिलाफ है। ये कहने का साहस बहुत कम लोगों में होता है और यही साहस आपको भीड़ से अलग करता है। एक बात सोचिए, इतिहास में कोई भी बड़ा आदमी कभी भीड़ को खुश करने नहीं निकला। उन्होंने वही किया जो उनके लक्ष्य के लिए सही था और जरूरत पड़ने पर वो बुरे भी कहलाए, लेकिन वही बुराई उनकी सफलता की नींव बनी। जब सामने वाला सिर्फ कठोर भाषा ही समझता हो, ये दुनिया बड़ी अजीब है। कुछ लोग इशारों से समझ जाते हैं, कुछ लोग बात से समझ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उनके कान सिर्फ कठोरता सुनने पर खुलते हैं। आप उनके साथ कितना भी विनम्र बने, वो आपको सीरियसली नहीं लेंगे क्योंकि वो नरमी को आदत मान लेते हैं। और जब तक आप थोड़ा सख्त नहीं होते, वो आपकी सीमा पार करते ही रहेंगे। चाणक्य तो साफ कहते थे, मूर्ख को समझाने के लिए विनम्रता नहीं, कठोरता चाहिए। और ये कठोरता क्या है? गुस्सा नहीं, दंड नहीं, ये है स्पष्टता, ये है सीमा, ये है निडरता। अब यहाँ एक मजेदार पैटर्न इंटरप्ट कभी देखा है? वाईफाई तभी तेज चलता है जब सब लोग उससे जुड़ना बंद कर दें। अब इसका क्या मतलब है? बहुत साफ ऊर्जा वहीं तेजी पकड़ती है जहां से भीड़ हट जाती है। और इंसान भी ऐसा ही है। कुछ लोगों से दूरी बनाते ही आपकी लाइफ की स्पीड तेज हो जाती है। इसलिए जब महसूस हो कि सामने वाला आपकी भाषा नहीं समझ रहा, तो भाषा बदलनी पड़ेगी। और ये वो पल है जब थोड़ा बुरा बन जाना आपको बचा लेता है। अब एक छोटा सा इमोशनल ट्विस्ट, मैं आपको सच बताऊं, कठोर बनना आसान नहीं। आपका दिल रोकेगा, आपका दिमाग बहाना देगा, आपकी आदतें कहेंगी चलो यार छोड़ देते हैं। लेकिन ये सॉफ्टनेस ही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और यही सॉफ्टनेस बार बार आपकी जिंदगी को धीमा करती है। अगर आप सही समय पर सही कठोरता नहीं दिखाते, तो आपकी लाइफ के फैसले दूसरे लोग लेने लगते हैं। और ये वो जगह है जहां आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है। अब तक आपने समझ लिया कि अच्छा होना गलत नहीं, लेकिन हर वक्त अच्छा बने रहना नुकसानदेह है। आपने सीखा कि कब कठोर बनना चाहिए, कब सीमाएं तय करनी चाहिए और कब अपनी विनम्रता को रोककर थोड़ा तीखा बन जाना जरूरी है। लेकिन अब हम उस शक्ति की बात करेंगे जो जीवन बदल देती है। वो शक्ति जो चाणक्य ने धैर्य, रणनीति और मानसिक कठोरता के रूप में समझाई है। वो शक्ति जो आपको सिर्फ सफल नहीं बनाती, आपको खतरनाक बनाती है। और याद रखिए, खतरनाक का मतलब डरावना नहीं, खतरनाक का मतलब है अडिग, स्पष्ट और अजेय। सिंह कभी खरगोशों की भीड़ से नहीं डरता। ये वाक्य जितना सरल है उतना ही गहरा, क्योंकि दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, जिन्हें हालात चलाते हैं और जो हालात को चलाते हैं। अब जरा डरावनी सच्चाई सुनिए, अगर आप हालात को नहीं चलाएंगे तो हालात आपको चलाएंगे। और हालात से भी खतरनाक चीज है वो लोग जो आपको अपनी इच्छा से चलाना चाहते हैं। यही वजह है कि आपका खतरनाक बनना जरूरी है। अब सवाल उठता है, खतरनाक कैसे बने? क्या इसका मतलब है कि आप हर वक्त गुस्से में रहें, या आप लोगों को नीचा दिखाएं, या आप किसी के साथ बुरा करें? नहीं, बुरा बनने वाली परिभाषा कमजोर लोगों की है। चाणक्य ऐसी किसी बुराई को स्वीकार ही नहीं करते। चाणक्य का खतरनाक बनना मतलब है शांत रहकर, चुप रहकर, रणनीति से अपनी शक्ति बनाना और सही समय पर सही चोट करना। पहला स्तंभ, चुप रहकर अपनी शक्ति बनाना। दुनिया आपको अक्सर कम बोलने वाला इंसान समझ नहीं पाती, लेकिन चाणक्य का सिद्धांत है, जितना कम बोलोगे उतना ज्यादा समझोगे, और जितना ज्यादा समझोगे उतना खतरनाक बनोगे। क्योंकि खतरनाक लोग शोर नहीं करते, वो सिर्फ परिणाम दिखाते हैं। अब सोचिए,
कितनी बार आपने देखा है कि ऑफिस, व्यापार या रिश्तों में वही लोग सबसे आगे रहते हैं जो शांत रहते हैं, लेकिन उनके निर्णय सबसे प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि चुप्पी शक्ति है और यह शक्ति हर किसी को समझ नहीं आती। बुरा बनने का मतलब अनियंत्रित गुस्सा नहीं, ये तो भावनाओं का दास होना है। खतरनाक बनने का मतलब है भावनाओं का मालिक बनना। अगर आप हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देंगे, हर टिप्पणी पर टूट जाएंगे और हर गलत व्यवहार पर फट पड़ेंगे, तो आप अनुमानित हो जाते हैं। और अनुमानित लोग कभी खतरनाक नहीं होते। खतरनाक वही है जो सही समय पर कदम उठाए, जो चुपचाप देखता है, समझता है और जब वार करता है तो ऐसा करता है कि सामने वाला दोबारा गलती करने की हिम्मत न करे। यही चाणक्य नीति की असली गहराई है। कमजोर दिखने से बड़ा कोई पाप नहीं है। दुनिया की यह स्वभाव है, जो खुद को कमजोर दिखाएगा, दुनिया उसे और कमजोर बनाएगी। अगर आप लगातार अपने आप को कमतर दिखाते रहेंगे, मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर पाऊंगा, चलो तुम ही कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो धीरे धीरे लोग आपकी क्षमता पर शक करने लगते हैं। पहले आपका फायदा उठाते हैं, फिर आपको नजरअंदाज करते हैं और आखिर में आपको इरेलेवेंट बना देते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं, नरम लोग टूट जाते हैं, मजबूत लोग झुकते नहीं। मतलब आपको हर वक्त खड़े रहना नहीं है, लेकिन झुकना भी तभी है जब रणनीति कहती हो। डर से नहीं, निराशा से नहीं, कमजोरी से नहीं। यह सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बिंदु है, क्योंकि खतरनाक व्यक्ति की सबसे शक्तिशाली चीज उसका हाव भाव नहीं, उसका मन होता है। मजबूत सोच वाला इंसान बुरे समय में टूटता नहीं, धोखा मिलने पर बिखरता नहीं, लोगों के तानों से नहीं डगमगाता और दुनिया की भीड़ से प्रभावित नहीं होता। उसे पता होता है कि किस स्तर पर कौन सी प्रतिक्रिया देनी है, कौन सा रिश्ता रखना है, कौन सा नहीं, किसे कितना महत्व देना है, किससे दूरी बनानी है। ऐसे लोग न सिर्फ स्वयं को बचाते हैं, बल्कि अपनी दुनिया भी बनाते हैं। और यही तो खतरनाक बनना है। अब एक छोटा पैटर्न इंटरप्ट कभी नोटिस किया है? बिल्ली को देखकर कुत्ते अक्सर भौंकते हैं, लेकिन शेर को देखकर कुत्ते भी चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शेर चिल्लाता नहीं, उसकी मौजूदगी ही काफी होती है। यही फर्क है अच्छा और खतरनाक इंसान में। अब अंतिम और सबसे बड़ा रहस्य, आपकी जिंदगी में दो ही रास्ते हैं। या तो आप दूसरों के फैसलों पर चलेंगे या खुद फैसला लेने वाले बनेंगे। अगर आप ये कला नहीं सीखते तो आप हमेशा किसी न किसी के इशारों पर चलेंगे, कभी परिवार के, कभी दोस्तों के, कभी समाज के, कभी उस बॉस के जो आपकी काबिलियत से डरता है। और ये डरावनी सच्चाई है, जिंदगी में जो लोग खतरनाक नहीं बनते वो किसी न किसी की कठपुतली बन जाते हैं। लेकिन अगर आपने ये कला सीख ली, अगर आपने चुप रहकर अपनी शक्ति बनाई, अगर आपने सही समय पर कदम उठाया, अगर आपने खुद को कमजोर दिखाना बंद कर दिया, अगर आपकी सोच अडिग हो गई, तो दुनिया आपको बुरा नहीं कहेगी,